जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको एक सर्कुलर के बारे में बताया था। सर्कुलर नंबर 568, यानी 2006 से पहले के जो ओआरस हैं, जेसीओज हैं, ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स हैं या फिर कमीशन ऑफिसर हैं, उनको एरियर मिलना था। किस चीज का? डिलिंकिंग ऑफ 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस का, जो भी 2006 से पहले के हैं। दोस्तों, मैंने आपको उसमें सर्कुलर समझाया था। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, जो मैंने सुबह वीडियो में बताया था। अब पेंशनर्स के बहुत सारे कमेंट आए कि सर, कई पेंशनर को एरियर मिला हुआ है, सिर्फ एरियर मिलना था, लेकिन कई पेंशनर को यहां पे नहीं मिला एरियर। कई पेंशनर कमेंट करते हैं कि सर, कैसे पता चलेगा कि एरियर मिला है या नहीं मिला है। काफी मेरे पास इसी तरीके के कमेंट आए सर्कुलर नंबर 568 को लेकर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप एरियर निकालेंगे इसका, क्योंकि अगर आपको टोटल एरियर पता होगा तभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे इतना अमाउंट कब मिला होगा। इसके लिए आपको 2016 से अपनी पासबुक देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है ये 2016 के आसपास ही हुआ है। कईयों को 2018 में भी मिला है। तो एक बार आप 2016 से अपनी पासबुक या फिर अकाउंट स्टेटमेंट चेक करिए कि आपको एरियर मिला है या नहीं मिला है। लेकिन उससे पहले आप अपना टोटल एरियर कैलकुलेट करें, डीलिंकिंग ऑफ 33 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस का। तो उसके लिए आपको पुराने सर्कुलर के आधार पे पेंशन पता होनी चाहिए। तो आज मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, और अगर आपको एरियर मिल भी गया है तो तब भी आप देख लीजिएगा कि आपको एरियर ठीक मिला है या गलत मिला है। कैलकुलेशन करने के आधार पे मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दूंगा, सिर्फ एक रैंक की कैलकुलेशन समझाऊंगा, मैनुअली भी और एक फॉर्मूले के अनुसार भी। तो जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपको इजी लगता है, वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे रैंक ले रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, नायक रैंक 17 साल कि इनका एरियर कितना बनेगा डीलिंकिंग का। चलिए दोस्तों, चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले मैं आपको मैनुअल तरीके से समझा रहा हूं, यानी हाथ से करा हुआ एरियर कैलकुलेट। फिर मैं आपको एक इजी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको एरियर कैलकुलेट करना है डीलिंकिंग ऑफ 33 ईयर सर्विस का। दोस्तों, अब इसमें अगर आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं पेपर या पेन में, अगर आप हाथ से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको और सर्कुलर की जरूरत है। यानी जब जब पेंशन रिवाइज हुई तभी आप एरियर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 547 सर्कुलर, 430 सर्कुलर, 501 सर्कुलर और 568 सर्कुलर। मैं मैनुअल तरीके से बता रहा हूं आपको। मैंने यहां पे लिया है नायक का 17 साल पे। अब दोस्तों, मैं आपको सर्कुलर दिखाऊंगा जहां से मैंने पेंशन ली है, यानी जब जब पेंशन रिवाइज हुई तो वो पेंशन का अमाउंट आपको लिखना है, तब एरियर कैलकुलेट होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने नायक का लिया है 17 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे। अब मैं आपको सारे सर्कुलर दिखा रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होगी एरियर की। सबसे पहला सर्कुलर है 547, ये आपको डाउनलोड कर लेना है, या तो आप मेरे से भी ले सकते हैं। 547 सर्कुलर, इसमें नायक रैंक का देखना है मुझे, क्योंकि मैं नायक क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल का कैलकुलेट कर रहा हूं। तो नायक पे 17 साल पे बी ग्रुप का, यानी वाई ग्रुप 4194, पहले ये पेंशन लेनी है मुझे। सबसे पहले आपको मैनुअली बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट करना है। तो नायक का मैंने ले लिया 17 साल पे 4194, ये अमाउंट ले लिया सर्कुलर नंबर 547 के अकॉर्डिंग। अब चलना है दूसरा सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 430। अब आपको इस सर्कुलर पे आना है। ऐसे ही आप अपने रैंक के अनुसार आएंगे, जो आपका रैंक है, जो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, जो आपका ग्रुप है। तो अब मैं आ गया सर्कुलर नंबर 430 पे। मैंने लिया नायक का 17 साल पे। अब मुझे पेंशन देखनी है लास्ट वाले कॉलम में, यानी 1/7/2009 से। जो मैंने इससे पहले पेंशन ली थी वो ली थी 1/1/2006 से, यानी जो जो आपकी पेंशन रिवाइज हुई जिस ईयर में, वो अमाउंट लेना है पेंशन का। तो सर्कुलर 430 के अनुसार 17 साल पे नायक में वाई ग्रुप में मैं आ गया लास्ट वाले कॉलम में।
ये वाली पेंशन लेनी है 5038 1/7/2009 से, ये ले लिया मैंने। अब आते हैं सर्कुलर नंबर 501 पे। 501 में फिर मुझे नायक रैंक पे आना है, क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल। अब मुझे लेना है पेंशन 24/9/2012 की पेंशन। अब मुझे लेनी है पेंशन 24/9/2012 की। इसमें नायक की पेंशन है 17 साल पे 5568, तो ये भी मुझे पेंशन लेनी है। तो ये हो गया सर्कुलर नंबर 501, मैंने ले ली पेंशन यहां पे नायक की 17 साल पे 5568। अब मुझे लास्ट सर्कुलर देखना है, सर्कुलर नंबर 568। इसमें मुझे लेनी है पेंशन नायक की। तो नायक की आप पेंशन देख रहे हैं, सर्विस पेंशन 5520, एक ये पेंशन लेनी है। तो सारे सर्कुलर से हमने पेंशन ले ली। अब हम इसे रखेंगे फॉर्मूले में। चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, हमने पहले सर्कुलर की ली पेंशन 4194 547 सर्कुलर के आधार पे, फिर 430 सर्कुलर के आधार पे हमने ली 5038, फिर 501 सर्कुलर के आधार पे ली 5568, फिर 568 सर्कुलर के आधार पे ली 5520, यानी सब पेंशन ले ली हमने सर्कुलर से एरियर कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अब हमें एरियर कैलकुलेट करना है सबसे पहले 1/1/2006 से 30/6/2009। तो इसमें D - A यानी ABCD। अब D - A यानी 5520 - 4194, फिर जो आएगा अमाउंट फिर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 46.02 से, तो हमारा अमाउंट आ गया 61,023। अब हमें एरियर निकालना है 1/7/2009 से 23/9/2012 तक का, यानी D - B यानी 5520 - B 5038, और फिर जो अमाउंट आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 57.62 से, तो अमाउंट आ गया 27,773। अब इसी तरीके से D - C यानी 5520 - 5568, तो ये अमाउंट आएगा माइनस में, और जितना भी अमाउंट ये माइनस में आएगा इसे हमें कंसीडर करना है, इसे मानना है 0। तो अब एक नायक का 17 साल पे डी लिंकिंग का एरियर आ गया टोटल 88,796, ये इनका एरियर है। तो अब हमें टोटल एरियर पता लग गया कि इस रैंक का इतना एरियर है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको इतना अमाउंट मिला या नहीं मिला, आपको याद होना चाहिए कि इतना अमाउंट आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तब आप कार्यवाही करेंगे, और जिनको मिल गया है तो वो भी इसी तरीके से कैलकुलेशन करके देख ले कि उनका इतना एरियर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक नायक का 17 साल पे डी लिंकिंग का एरियर 1/1/2006 से बनेगा 88,796। ऐसी आप अपने रैंक के अनुसार देख सकते हैं, जो आपका रैंक है इसी तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप चाहे तो ये कैलकुलेशन शीट मेरे से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थोड़ा लेंथी मेथड है, थोड़ा बड़ा मेथड है। अब मैं आपको नेट पे ले चलता हूं, एक साइट पे ले चलता हूं जो बहुत ही इजी तरीके से आपका एरियर कैलकुलेट कर देगा। दोस्तों अब ये देखिए, मैं गूगल पे आ गया। गूगल पे आपको टाइप करना है 33 इयर्स डी लिंकिंग एरियर कैलकुलेशन। तो सबसे पहला लिंक आएगा 7th पे कमीशन वाला, इस पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे आपको नीचे की तरफ आना है, और यहां पे आप अपनी डिटेल्स मेंशन करेंगे, जो आपकी डिटेल है। अगर आप आर्मी के हैं तो आर्मी पे टिक करेंगे, अगर आप नेवी के हैं तो नेवी पे टिक करेंगे, अगर आप एयरफोर्स के हैं तो फिर एयरफोर्स पे टिक करेंगे। दोस्तों चाहे आप आर्मी के हो, एयरफोर्स के हो या फिर नेवी हो, एरियर आपको मिलना ही है। आपको मिला भी होगा, जिनको नहीं मिला वो फिर चेक कर सकते हैं, और अगर जिनको मिल गया तो वो भी देख सकते हैं कि हमें जो मिला वो ठीक मिला या गलत मिला। अब जैसे मैं नायक का 17 साल पे कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे आर्मी सिलेक्ट कर लिया, रैंक मैंने सिलेक्ट किया यहां पे नायक वाई ग्रुप। तो दोस्तों मैंने यहां पे रैंक सिलेक्ट कर लिया नायक वाई ग्रुप। अब आपको यह पता होना चाहिए कि 1/1/2006 को कितनी पेंशन थी। तो दोस्तों जो मैंने आपको सर्कुलर दिखाए थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे पेंशन लिखेंगे, आपके रैंक के अनुसार, आपके क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार।
तो एक नायक की 17 साल पे मैंने पेंशन दिखाई थी 4194 और ये थी सर्कुलर नंबर 547 के अनुसार। अब 1/7/2009 को कितनी थी? ये थी 5038 और ये सर्कुलर था 430। अब यहां पे लिखा है 1/10/2012। दोस्तों ये 1/10/2012 नहीं है, ये है 24/9/2012। ये है 24/9/2012। तो इसके अकॉर्डिंग कितनी पेंशन थी? 5568। तो बस यही आपको पेंशन लिखनी है सर्कुलर के आधार पे, जो मैं आपको सर्कुलर के नाम बता रहा हूं। अब आपको क्या करना है, यहां पे कर देना है कैलकुलेट। मैंने कर दिया कैलकुलेट। तो दोस्तों आपका ये पूरा एरिया निकाल देगा। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा उसके बाद सबसे नीचे यहां पे एरियल कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं योर रिवाइज पेंशन एंड एरियर, यानी सर्कुलर नंबर 568, यानी इसने बता दिया कि सर्कुलर नंबर 568 के अनुसार भी आपकी इतनी पेंशन बन रही है 5520। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक बन रही है, जैसा कि मैंने आपको 568 के सर्कुलर में भी दिखाया था और मैनुअली कैलकुलेशन में भी दिखाया था 5520, इसने खुद ही बता दिया। ये बिल्कुल ठीक है। एरियर फ्रॉम 1/1/2006 से 30/6/2009 61/023, ये भी बिल्कुल ठीक है, जो मैंने आपको मैनुअल तरीके से दिखाया था करके, उसमें यही आ रहा था 61/023। अब फिर एरियर 1/7/2009 से 24/9/2012, ये 24/9/2012 है, इसमें इन्होंने दिखाया 27/797 और हमारा आ रहा था 27/773, यानी कुछ पैसे का यहां पे, कुछ रुपए का यहां पे डिफरेंस है। चलिए कोई बात नहीं, उसे हमने रहने दिया। फिर यहां पे दिखा रहा है 24/9/2012 से 30/6/2014, जो ये अमाउंट माइनस में दिखा रहा है, इसे हमने जीरो माना था। तो कुल अगर हम एरियर देखें अप्रॉक्स, जो इसके अनुसार आया, जो कैलकुलेटर में यूज हुआ, वो आया 86,912 और हमारा आ रहा था 88,796। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा मैनुअली प्रेफर करता हूं कैलकुलेट करना। अगर आप उस तरीके से नहीं कर सकते तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आ पाता, उसी के आसपास आ जाएगा। जैसे मेरा आया था 88,796, इनका आया है 86,912। तो दोस्तों इसी के आसपास आपका एरियर बनेगा। जैसे मेरा आया था 88,796, तो आप भी चेक कर सकते हैं, कोई 1500-2000 का डिफरेंस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यह पता लग जाएगा कि मेरा एस्टिमेट एरियर इतना है, तो इसी के आसपास अमाउंट क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है 2016 में, 2017 में, 2018 में, 19 में। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अपना एरियर, डी लिंकिंग ऑफ 33 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस का। और दोस्तों इसमें कमीशन ऑफिसर्स भी हैं और ऑनरी कमीशन ऑफिसर्स भी हैं, इनको भी मिलेगा एरियर। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं, ओआर जेसीओ को तो मिलेगा ही, साथ में कमीशन ऑफिसर्स को भी मिलेगा। और दोस्तों आप अपनी पासबुक या फिर अकाउंट स्टेटमेंट चेक करेंगे 2016 के बाद की, 2016 से ही ले लीजिए। टोटल एरियर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। आप अपनी रैंक के अनुसार क्वालिफाइंग सर्विस के आधार पे आप अपना टोटल एरियर निकालिए, कैलकुलेट करिए और फिर सोचिए कि आपको इतना अमाउंट कब क्रेडिट हुआ पहले। अगर मिल गया है तो ठीक है, और ये भी चेक कर लीजिए कि जो आपको मिला है ठीक मिला है या नहीं मिला है। मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। जिनको नहीं मिला फिर वो कार्रवाई करेंगे बैंकों के थ्रू, स्पर्श के थ्रू, सीपीपीसीस के थ्रू, उसके थ्रू आपको कार्रवाई करनी है। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से सर्कुलर लेना है, क्या करना है, तो आप फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ले सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो उसमें तमाम सर्कुलर इंफॉर्मेशन शेयर होती रहती है, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आप समझ गए होंगे कि डी लिंकिंग ऑफ 33 ईयर्स का कैसे एरियर कैलकुलेट करना है। हर एक रैंक को इसका फायदा मिलना है और ज्यादातर पेंशनरों को मिल चुका है इसका फायदा। अगर आप भूल गए हैं, आपको नहीं पता, तो आप एरियर कैलकुलेट कर लीजिए, इस तरीके से आपका इतना एरियर बन रहा है। तो दोस्तों आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे।
वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है मेरे चैनल के माध्यम से, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।